आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियन का अस्तित्व वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के रहे हैं, कभी किसी अज्ञात उड़न तस्तरी देखने का दावा, तो कभी धरती पर किसी हलचल का दावा। लेकिन विभिन्न तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो ना सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। इस कड़ी में स्टोनहेंज के रहस्य से लेकर नैज़का लाइन्स की सत्यता सब कुछ शामिल है। कौन है एलियन? अगर हम इस विषय पर काम करने वाले विशेषज्ञों की बात माने तो एलियन के होने ना होने की पूरी कहानी इस सोच पर केंद्रित है कि सदियों पहले कई और ग्रहों पर भी एलियन यानी कि परलोकी जीवों का वास था। History.com के मुताबिक ये सोच मानती है कि दूसरे ग्रहों के ये प्राणी हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं और उन्हें विज्ञान की हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी समझ है। वो ये भी कहते हैं कि एलियन के पास ऐसे उपकरण और साधन हैं कि वो धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इस उपकरण को अक्सर अज्ञात उड़न तस्तरी यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट UFO के नाम से जाना जाता है। चपटे गोले आकार में दिखने वाले इस विमान के बारे में आज भी कई जगह लोग दावा करते हैं कि उन्होंने UFO को देखा। इन पर कई किस्म की फिल्में बनी हैं, न केवल हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में भी। इसके अलावा लोगों के दावे भी हैरान कर देने वाले रहे हैं। बड़ी आँखें, बड़ा सिर, छोटा कद, अजीबोगरीब आवाज़ और रहस्यमयी शक्तियाँ। इंग्लैंड के विल्ट्शर में चट्टानों जैसे बड़े कई चौड़े पत्थर गोलाई के आकार में खड़े हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने का काम 2000 ईसा पूर्व तक चला, यानी ये लगभग 5000 साल पुराना है। मध्यकाल से बना हुआ ये स्टोनहेंज हमेशा से सबके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया कि आखिर इसको बनाया क्यों गया था। आपस में जुड़ी और एकदम गोलाई में खड़े इन पत्थरों का राज आज तक समझा नहीं जा सका है। कई बार इसके निर्माण को दूसरे ग्रहों के प्राणियों से भी जोड़कर देखा जाता है। स्टोनहेंज के पत्थर इतने बड़े और विशालकाय हैं कि लगता ही नहीं कि बिना पर्याप्त साधनों के इन्हें यहाँ लाया जा सकता है या इस तरह से खड़ा किया जा सकता है। मशहूर लेखक एरिक वान डैनिकन कहते हैं कि एलियन ने ही उस वक्त के मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इसे इतने सटीक ढंग से खड़ा किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्टोनहेंज का संबंध लोगों के कब्रिस्तान जैसी जगह से था। सदियों पहले वहां से मानवों के कंकाल और टूटी हड्डियों का मिलना इस बात को इंगित करती है। इसमें एक बात ये भी जोड़ी जाती है कि ये कोई ऐसी जगह रही होगी जिसमें लोगों की बीमारियों को ठीक करने की दिव्य शक्ति रही होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हड्डियाँ पाई गई हैं वो सभी बीमारियों या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन से ग्रस्त मिली हैं। LifeScience.com के मुताबिक माना जाता है कि स्टोनहेंज में ही कोई नीले रंग का पत्थर था जिसमें रोगों को ठीक करने की शक्ति थी। क्या आपने कभी नैज़का लाइन्स के रहस्य के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नैज़का रेगिस्तान में ऐसे कई डिजाइन मिले हैं जिन्होंने पुरातत्वविदों को भी आश्चर्य में डाल दिया। ये कई तरह की सीधी रेखाएं हैं और कई दूसरे ज्यामितीय आकार भी जिनसे पक्षियों, मनुष्यों और जानवरों की आकृति उकेरी गई है। वो इतने बड़े हैं कि उन्हें एक बार में ऊपर से ही देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी इतने सटीक मानो कोई पैमाना लेकर बनाया गया हो। आपको यहाँ बता दें कि नैज़का में 300 साल ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी सदी तक लोग रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उन्होंने कोई उड़न तस्तरी बनाई हो। इस पर एलियन विशेषज्ञों का मानना है कि एलियन वहां आते हैं और ये लाइनें उनके स्पेसशिप का रनवे हुआ करती थी, यानी कि ये डिज़ाइन एलियनों की बनाई हुई हैं जो आज भी हैं।
कुछ दावे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है कि उस ज़माने के लोगों को भी एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ें बनाने का कोई आइडिया हो। इस वजह से वो रनवे वहाँ आज भी बना हुआ है। लेखक एरिक वान दैनिक 1968 में अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में लिखते हैं कि नैज़का दूसरे ग्रहों से आने वाले एलियनों के लिए लैंड करने के लिए चुनिंदा जगह थी। ये उन्हीं का रनवे था। उन्हीं की किताब में लिखी गई ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि पेरू में दुनिया के कई तरह के खनिज पदार्थों का भंडार है और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया रिसर्च किया जा सकता है। इसीलिए एलियन अपना डेरा डालने के लिए इसी को चुनते थे। यहाँ उतरकर धरती को समझते थे। तो फिर विमान क्या थे? आपने रामायण और महाभारत जैसे पुराणों की कई कहानियाँ तो पढ़ी और सुनी होंगी। उनमें से कई कहानियों में देव या फिर असुरों के विमान से सफ़र करने का जिक्र है। तो उनको संज्ञान में लेकर ऐसा माना जाता है कि वो विमान कुछ और नहीं बल्कि एलियनों के अंतरिक्ष यान थे। History.com के मुताबिक विमान भी एक तरह से एलियनों के उड़न तस्तरी का संकेत होते थे। भारत में तो कई UFO या फिर उड़न तस्तरी देखने का किस्सा सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पुराणों में विमान के होने को UFO से जोड़कर देखा जाता है। वेदों में जहाँ हाथी के मुख वाले विमान के बारे में बताया गया है कि कई पक्षियों को भी इस विमानों का मुख बनाया गया। यहाँ तक कि कायरो और गीजा के 3000 साल पुराने न्यू किंगडम मंदिर के खंभों पर भी कई तरह के उड़न तस्तरी बने हुए मिले हैं। इनमें से कुछ अंडाकार हैं तो कुछ चपटे हुए हैं। यह साफ दिखता है कि उन्हें ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। अगर हम विमानों के अस्तित्व को वैज्ञानिक चश्मे से देखें तो मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज इतने दूरदर्शी रहे हों कि उनके पास भी विमान या फिर किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ को उड़ाने की सोच थी। Before-Internews.com के मुताबिक साल 2012 में अफगानिस्तान के एक गुफा में 5000 साल पुराने एक विमान मिलने की बात सामने आई थी। खबरों के अनुसार उसका राज ढूंढने और निकाल बाहर करने के लिए पहले दल में अमेरिकी सेना के 8 लोग भी गए थे, लेकिन वो फिर कभी बाहर नहीं निकल सके। ईस्टर द्वीप की अजीबोगरीब मूर्तियाँ पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के ईस्टर द्वीप पर, या यूँ कहें कि ईस्टर द्वीप का माया द्वीप सभी के लिए एक सवाल है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में समझाना मुश्किल होता है। चिली के द्वीप में स्थित इस जगह पर ऐसी मानव निर्मित मूर्तियाँ मिली हैं जिनके सिर बहुत बड़े हैं। आम इंसान के सिर ऐसे नहीं होते हैं और कोई सोच के भी इन्हें बनाए तो भी हर मूर्ति का सिर इतना बड़ा बनाना मुमकिन नहीं है। कहते हैं कि उस वक्त की महान हस्तियों के सम्मान में इन पत्थरों को खड़ा किया गया। ये भी कहा जाता है कि पत्थरों को खड़ा करने का मतलब था पड़ोसी मुल्क को इशारा देना कि ये माया लोगों का मुल्क है। यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि जिस तरह से पत्थरों का प्रयोग इसको बनाने में किया गया है, वैसे पत्थर पूरे द्वीप में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका कोई अवशेष नहीं मिलता है। एलियन विषयों पर काम करने वालों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी ऐसी छाप छोड़ दी होगी। साउथ अमेरिका के बोलिविया के पास प्यूमा पंकू नाम की एक जगह है, जहाँ पर कई बड़े पत्थरों की ऐसी श्रृंखला है जो बड़ी ही रहस्यमयी और दिलचस्प तरीके से बनाई गई है। इसमें से ज़्यादा पत्थरों को अंग्रेजी के H और U शेप में डिजाइन किया गया है। इसका हर पत्थर बहुत किनारे से और तरीके से काटा गया है। लगता है जैसे कि हर डिजाइन और कट का कोई ना कोई महत्व होता होगा। हर एक पत्थर 800 टन का है। पुरातत्वविद कहते हैं कि प्यूमा पंकू से सबसे नज़दीक पत्थर की खान भी मीलों दूर थी। पत्थरों का यहाँ तक लाना बड़ा असंभव सा काम लगता है। तो वे वहाँ कैसे लाए गए? ये एक अनसुलझी पहेली है। ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। जब इतने सवाल उठते हैं तब कहा जाता है कि कहीं इनके पीछे भी एलियन तो नहीं है। कहते हैं कि प्यूमा पंकू के लोग एलियनों को अपना भगवान मानते थे। एलियनों ने इसे बनाने में कुछ मदद की थी और हो सकता है कि अपने भगवान को पूजने का ये स्थल माना जाता रहा हो। वैसे वैज्ञानिकों का भी अनुमान है कि कोई पूजा स्थल रहा होगा और इसके चारों ओर 4 लाख आबादी बसती रही होगी। कई परिवारों ने ऐसा दावा किया है कि जब वो सुबह उठकर अपने खेतों में आए तब उन्हें फसलों की जगह खेत में ऐसे पैटर्न मिले हैं जो वहाँ रातों रात कैसे बने उन्हें नहीं पता। गौर करने वाली बात यह है कि क्राफ्ट सर्किल की डिज़ाइन एकदम परफेक्ट ही
बनी हर जगह मिली है। ये भी कि जहाँ पर क्राफ्ट सर्किल बने मिले हैं वहाँ कभी भी लोगों ने यूएफओ देखने की बात तक नहीं कही। यूँ तो कहा जाता है कि क्राफ्ट सर्किल के पीछे भी एलियनों का हाथ है, लेकिन अब ये रुक रुक कर कई जगह इतनी ज़्यादा संख्या में पाए जाने लगे हैं कि लगता है कि थोड़ी चर्चा में आने के लिए भी अब लोग इसे बनाते हैं। चर्चा थी कि चोलर नाम की जगह पर एलियनों ने क्राफ्ट सर्किल बनाया है। सीएनए के मुताबिक बाद में एक मोबाइल प्रोसेसर कंपनी ने खुलासा किया कि मार्केटिंग के लिए उन लोगों ने क्राफ्ट सर्किल को अंजाम दिया था। इसी तरह साल 1991 में भी 2 आदमियों ने भी बताया था कि क्राफ्ट सर्किल को उन्होंने जानबूझकर मज़े लेने के लिए खुद ही बनाया था। इस पर भारतीय मूल के हॉलीवुड निर्माता श्यामन नाइट ने एक फिल्म द साइन बनाई थी। पिछले साल जनवरी में हफ पोस्ट के हवाले से एक खबर आई थी कि यूएफओ का देखा जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास बढ़ गया है। नासा ने आईएएस के कैमरों ने कई फुटेजों को रिकॉर्ड किया है जिसमें आईएसएस के चारों ओर और सामने से अनजान चीज़ों को गुजरते देखा गया है, लेकिन वो उल्कापिंड हैं या फिर एलियनों के यान, इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सका है। दूसरी ओर ये भी गौर करने वाली बात है कि यूएफओ का दिखना उन जगहों पर ज़्यादा है जहां परमाणु परीक्षण होते रहते हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका या फिर चीन। ऐसा माना जाता है कि हम जो परमाणु परीक्षण करते हैं वो कहीं ना कहीं एलियनों को अपने तकनीक और मशीनरी जीवन शैली से मिलती जुलती सी लगती है। हो सकता है इसीलिए वो वहाँ का चक्कर काटने आते हैं। लेकिन दूसरी बात भी साथ ही आती है कि ये भी हो सकता है कि परमाणु परीक्षण के दौरान कई तरीके से परीक्षण किए जाते हैं और इसीलिए वहाँ के इलाकों में यान और ऐसी कई चीज़ों को इंसान ही उड़ाता हो, लेकिन उसे दुनिया कुछ और ही समझती है। यूएफओ की साइट रेटिंग्स बताती है कि उसे 26 बार परमाणु परीक्षण क्षेत्र में देखा गया है, तो केवल 13 बार ऐसे क्षेत्रों में जहां ऐसे परीक्षण नहीं होते। इस पर कई फिल्में बनी हैं। अब इतना कुछ बताने और चर्चा करने के बाद अगर हम यूएफओ और एलियनों से जुड़ी फिल्मों के बारे में बात ना करें तो कुछ अधूरा छूट जाएगा। एलियन हमेशा से ऐसे चर्चे और उत्सुकता का विषय रहे हैं कि कई एलियन वाली फिल्मों को लोगों ने खासा पसंद किया है। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की फिल्म इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मोमेंट्स आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में एलियनों को ऐसे जीव के रूप में दिखाया गया है जो धरती को बर्बाद कर देना चाहता है। इसके अलावा वार ऑफ द वर्ल्ड, स्टारमैन, एलियन और स्टीवन स्लीपवर्ग की ईटी खास है। हमारे देश में एलियनों को लेकर सबसे पहली फिल्म बनी थी साल 2003 में, कोई मिल गया। ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया। हमें नहीं पता कि एलियन हैं या नहीं, अगर हैं तो वो केवल मशीनी हैं या फिर उनमें भावनाएं भी हैं, या फिर वो कैसे दिखते हैं। हमारी कल्पना में अक्सर वे लगभग इंसानों की तरह ही होते हैं, सिवाय इसके कि कभी उनकी आंख अजीब होती है तो कभी उनके मुख पर सर्पों जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं और कभी कभी वो इंसान और सांप जैसे प्राणियों का मिश्रण होता है। वो कभी अदृश्य होना जानता है तो कभी अथाह शक्ति का मालिक होता है। आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने दूसरे ग्रहों के प्राणियों को देखा है। वक्त वक्त पर ऐसे लोगों की भी खबरें आती रहती हैं कि उन लोगों ने आसमान में अज्ञात उड़न तस्तरी यानी यूएफओ को उड़ते देखा। लोगों के ऐसे दावे भी हैं कि उन्होंने उड़न तस्तरियां देखी हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि किसी दूसरे ग्रह में जीवन है या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं कोई जीवन है। कई दावों और दृश्यताओं के बावजूद अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन मौजूद है या कि एलियंस ने पृथ्वी पर आकर हमसे संपर्क किया है। हालांकि यह रहस्य दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करता है, जो जिज्ञासा और अनुमान को बढ़ावा देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।